आती हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और इस मंच के माध्यम से मैं कर दूं, मेरा नाम रेखा खनका है और मैं टिहरी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ और भानेवाला में रहती हूँ साथियों। और मैं इस मंच के माध्यम से अपनी अपलाइन को प्रणाम करना चाहती हूँ। मेरी अपलाइन में आती हैं सुषमा रावत बहन, रिम्पी बहन, मधु बहन, मीना रावत बहन और सुमन बहन, सभी को मेरा प्रणाम। और इस मंच के माध्यम से ग्रेट गुरु आदरणीय आशीष वशिष्ठ भैया को प्रणाम करना चाहूंगी, जिनकी वजह से हम दो शब्द कहने के लायक बने हैं भैया। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हमें मतलब कुछ बोलना नहीं आता था, अपना नाम परिचय करने में भी डर लगती थी, लेकिन आपने ये हौसला हमारे अंदर जगाया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ भैया का। और यहाँ पे हमारी ग्रेट गुरु आदरणीय सुषमा बिष्ट दीदी को भी प्रणाम करना चाहूंगी, जो हमारे लिए एक सेलिब्रिटी हैं। पहले हमारा सपना होया करता था कि करिश्मा बने, करीना बने, है ना, कि ये कैसी होंगी, हम भी ऐसे बनते। मतलब यही सपना रहता था आंखों में कि काश हम होते। लेकिन जब जब से इस सिस्टम में आई हूँ तो ये लगता है कि काश मैं भी दूसरी सुषमा बिष्ट बन पाती। तो दीदी हमारे लिए, हम सबके लिए एक प्रेरणा है, सेलिब्रिटी है। भैया बोलते हैं ना कि जिस गांव का प्रधान होता है ना, उस गांव के अलग ही हाव भाव होते हैं। तो टाइगर टीम की सुषमा दीदी है, तो हमें मतलब दीदी का नाम कहीं पे भी लेते हैं तो हमारा अलग ही हाव भाव होता है कि हम सुषमा बिष्ट दीदी की टीम से हैं। तो हमारे लिए इतना गर्व महसूस होता है यहाँ पे कि मतलब दीदी की टीम से हैं, टाइगर टीम से हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी दीदी दीदी का, क्योंकि दीदी हम सब के लिए एक प्रेरणा है, दूसरों के लिए भी प्रेरणा है। तो बहुत अच्छा लगता है कि भैया ने मुझे याद आया। तब मैं आगे चलाया, उंगली पकड़ के चलना सिखाया। तो दीदी मतलब एक माँ जैसी है मेरे लिए, मधु दीदी। दीदी ने मेरे साथ मतलब एक माँ का रोल अदा किया है। तो दीदी का यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। दीदी आप नहीं होती तो शायद मैं भी नहीं होती यहाँ पे। आपने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, एक माँ का रोल अदा किया है, एक बड़ी बहन का रोल भी अदा किया है। तो दीदी का यहाँ पे जितना धन्यवाद करूँ कम ही कम है। और साथियों कहानी क्या बोलूं, कहानी तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जब यहाँ पे रूल है तो ईगल के ऊपर की सबकी कहानी होती है। तो मैं भी थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगी, मेरे मतलब जहां तक मेरा यहाँ अनुभव है उसको शेयर करना चाहूंगी अपने साथ। तो साथियों मैंने भी मतलब एक गांव में ही जन्म लिया है, वहीं से पली बड़ी हूँ, गरीब परिवार से हूँ, बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं था मेरा, गरीब परिवार से हूँ। हम चार भाई बहन थे। तो बचपन से ही संघर्ष झेला है, मतलब संघर्ष की ये होता था कि मतलब मैं घर में बड़ी थी, मेरे चार भाई बहन छोटे छोटे थे। तो सारी जिम्मेदारियां मतलब ये होती है कि घर के बड़े के ऊपर होती है, तो इसलिए मैं अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाई। बहुत शौक था पढ़ने का, कुछ करने का, लेकिन अपनी गरीबी के चलते नहीं हो पाया ये सब। तो मेरी पढ़ाई भी अधूरी रह गई, मैंने खाली 9वीं पास करा है। और 10वीं में जाने के लिए मतलब बहुत उत्सुक थी कि वहां जाऊंगी, बोर्ड की परीक्षा दूंगी, कहाँ सेंटर पड़ेगा, सब सेंटर भी पढ़ते थे। लेकिन गरीबी ऐसी चीज थी कि नहीं कर पाई, माँ अकेली थी, पापा भी बचपन में गुजर गए थे। तो मतलब नहीं, मैं बच्चों के अपने छोटे छोटे भाइयों के साथ मतलब यही था कि दिन भर अपनी दिहाड़ी मजदूरी करना, कुछ नहीं हो पाता था। तो दिहाड़ी मजदूरी करके हम उस समय दिहाड़ी मजदूरी करके 60 रुपए दिहाड़ी हुआ करती थी, दिन भर मैंने दिहाड़ी मजदूरी करती थी। शाम को जब हमें 60 रुपए मिलते थे तो घर खाने के लिए लाते थे। बहुत मतलब इतना अच्छा नहीं था, मतलब मायके से बहुत संघर्ष झेले हैं, बहुत बुरे दिन देखे हैं। लेकिन हमने कभी हार नहीं मानी, चाहे हमने दिहाड़ी मजदूरी करके खाया, लेकिन कभी किसी की मतलब गुलामी नहीं करी, अपने उस पे डटे रहे। तो पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाई, तो ऐसे ऐसे चलता रहा। तो मतलब तब शादी हो गई, गांव में शादी हुई, तो गांव में रहे। फिर यही था सपना कि मतलब जैसे मायके वाले बोलते कि पढ़ाई लिखाई क्या करनी, बहुत है तेरा इतना, थोड़ा अपना नाम लिखना आ गया, एक दो अक्षर जान गई, अब रहने दे बेटा। अब तो अगर बेटा होती तो मतलब तेरे को कहीं बाहर भेज दी, तो कहीं नौकरी करती, दो पैसे घर में देते। तो क्या करना, अब लड़की हो गई तो पढ़ाना भी क्या है, करना तो यही काम है आगे, है ना, घास गोबर ही करना है। तो घर वालों ने यही सोच दी है कि चलो क्या करना, बहुत है इतना, अपना नाम लिख लेगी
दो अक्षर पढ़ लेगी तो शादी तो करनी है। भैया बोलते ना कोई राजकुमार आएगा तुमको ले जाएगा, बस वही सपना दिया घर वालों ने, तो शादी कर दी। तो फिर शादी हुई, तो फिर बच्चे हुए, तो मैं यहाँ ऋषिकेश में शिफ्ट हुई। तो मुझे ऋषिकेश में आए हुए 1 ही साल हुआ था। और इस सिस्टम में, ये सिस्टम देने वाली मेरे घर से मेरी जेठानी जी हैं, मुझे मेरे घर से ही मिला था। तो जेठानी जी का कॉल आया कि रेखा मैं ऐसी ऐसी मतलब सिस्टम में जुड़ी हूँ, तो जुड़ना चाहती है। मैंने कहा हाँ दीदी मैं जुड़ना चाहती हूँ। मैंने बोला उसमें क्या है? उन्होंने बोला घर का सामान लाना है, और मतलब बचत होती है उसमें, हमारे कुछ पैसे बचते हैं, सामान मतलब अच्छे रेटों में है। तो मैं फटक से तैयार हो गई कि मैं ला दूंगी। बोला तुझे मधु का कॉल है? मैंने बोला कौन है मधु? कि वो ना सीनियर में आती है, वो भी उसी कंपनी में जुड़े, तुझे कॉल कर ला तो करेगी तो उठा देना। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने बोला यार मैं कैसे बात करूं, पत्नी क्या है, कैसी है। तो दीदी का कॉल आया, दीदी ने मेरे से अच्छे से बात करी। और दीदी ने बोला कि अच्छा लगा तुमसे बात करके, तुम बात करने के लिए अच्छी हो। मैंने कहा ठीक है दीदी। बोला कि दुकान वहां पे मतलब तुम कहाँ पे रहते हो? तो मैंने बोला दीदी मैं 14 बीघा में। दीदी ने बोला दुकान घुमाने वाला में? मैंने बोला नहीं दीदी, घुमाने वाला दूर है, मेरा छोटे छोटे बच्चे हैं। एक बच्चा मेरा 8 साल का है, एक 10 साल का है। तो मैंने बोला मैं किसके साथ छोड़ूंगी? तो दीदी ने बोला रुक मैं पता करती हूँ। फिर दीदी ने बोला कि दुकान आशुतोष नगर में है, वहां तेरा नजदीक पड़ेगा, तू चली जाएगी। तो मैंने बोला ठीक है। तो उस दिन मैं वहां गई, तो मैंने ऑटो किया और ऑटो करके गई। तो मैंने बोला, तब मैं 100 रुपये ऑटो के दिए, फिर मैं घर आई। मैंने बोला कि दीदी नहीं, मतलब 100 रुपये मैं ऑटो को दूंगी तो मुझे क्या बचेगा इससे? दीदी ने बोला कोई बात नहीं, तू सामान ला गई ना, सामान खा और उसके बाद देखते हैं। तो मैंने धीरे धीरे सामान यूज करना शुरू करा। दीदी ने बोला रेखा सामान कैसा लग रहा है? मैंने बोला दीदी बहुत अच्छा है। मुझे मतलब जिस लोगों के होते हैं कि सामान महंगा लगा, नहीं, मैं पहली बार में 2500 का सामान लाई थी, थैला भर के लाई थी खूब। तो मेरे बच्चों ने बोला मम्मी आप दुकान खोल रही हो? मैंने बोला नहीं नहीं, मैं ये कंपनी में ज्वाइन हुई हूँ ना, तो वहां से मतलब इकट्ठा सामान लाना पड़ता है इतना। तो उन्होंने बोला अच्छा मम्मी। तो मैं वहां से सामान लाई, मैंने सामान यूज करा। तो एक दिन मेरा बेटा और मैं मंडी में गई थी। तो मैं जिस दिन मैंने ज्वाइनिंग लगा, उस दिन मेरे साथ मेरा बड़ा बेटा गया था। तो मैं मंडी में गई थी सब्जी लेने 14 बीघा में। तो वहीं मुझे पास में मतलब मुझे नहीं दिखी, मेरे बेटे को दिखी। तो उसने बोला मम्मी देखो वैसी दुकान है जैसे हम वहां से सामान लाए। तो उस समय आरसीएम का नाम भी मतलब ज्यादा जुबान पे नहीं आता था। तो मैंने बोला यार आपको क्या? मैं घर आई, मैंने दीदी से पूछा, तो मैंने वो आरसीएम नाम ना अपने हाथ में लिखा। और मैं फिर उस दुकान में गई, तो मैंने बोला कि ये दुकान आरसीएम वालों की है? उन्होंने बोला हाँ। मैंने बोला मैं यहाँ से सामान ले सकती हूँ? उन्होंने बोला हाँ। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है। तो मैं घर आई, मैंने दीदी को बोला दीदी ये गुड न्यूज है। बोला क्या है? मैंने कहा दीदी दुकान पास में है, 10 कदम दूर पे। दीदी ने बोला अरे वाह, अब तो तुमसे मैं मतलब तुम अच्छा काम करोगी, मिलके काम करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो धीरे धीरे मतलब ऐसे ही चलता रहा। तो दीदी ने बोला कि अब मीटिंग ज्वाइन कर। तो मीटिंग ज्वाइन, पता नहीं मेरे उस फोन में क्या इशू था क्या नहीं था, उसमें मीटिंग अटेंड नहीं हो रही थी। तो दीदी ने बोला रेखा किसी के पास जा, दिखवा ले कि इसमें मुझे मीटिंग ज्वाइन करनी है। मुझे बड़ी शर्म आई यार, मैं किसके पास जाऊं, किसको बोलूं मैं मीटिंग ज्वाइन करनी है, लोग बोलेंगे क्या मीटिंग होती है इसकी, क्या नहीं होती। तो नहीं गई मैं। 6 महीने तक मैंने मीटिंग नहीं सुनी। लेकिन मैंने अपलाइन के टच में रही, और 1500 पीवी से नीचे मैंने कभी पीवी नहीं किया। अपलाइन के बोलने पे मतलब अपलाइन ने बोला कि 1500 पीवी बनाना है, तो मैंने बनाया। और 6 महीने तक ऐसे ऐसे चलता रहा। 6 महीने बाद मेरे हस्बैंड घर आए। मेरे हस्बैंड आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, उनका भी बहुत सपोर्ट है मेरे साथ। तो 6 महीने बाद वो घर आए, तो वहां से मेरे लिए फोन लाए। और इसमें फटक से जूम मतलब जूम डाउनलोड हो गया और मीटिंग अटेंड हो गई। 6 महीने बाद मैंने मीटिंग अटेंड करी, तो मैंने पहली बार भैया को सुना। तो मतलब भैया को सुन के मुझे, मैं उसी दिन से भैया से कनेक्ट हो गई कि नहीं, मतलब भैया ने बोला कि है ना औरत कुछ कर सकती हैं। कि जैसे बोलते हैं कि है ना पैर उतने फैलाओ जितनी चादर है ना, कि बड़े बड़े सपने मत देखो। तो भैया ने मतलब मुझे एक भैया की छोटी छोटी आंखों में बड़े सपने देखो। तो यार मैंने कहा यार ये इंसान ऐसे कैसे बोल रहे हैं? घर वालों ने तो हमें ये सोच विरासत में मिली है साथियों हमें, कि हम कुछ नहीं कर सकते, और जितनी मतलब चादर है उतने पैर फैलाने चाहिए, है ना। हम ये हैं अपने मतलब औकात से ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। और भैया बोले वहां के सपने देखो, सपने पूरे होते हैं। भाई चादर फैलाओ ना अपनी, किसने तुम्हें रोका है? अपनी चादर फैलाओ, अपनी इनकम बढ़ाओ, यहाँ सिस्टम बना है, सिस्टम के हिसाब से चलो, तुम्हें किसने रोका है? तो मैंने बोला यार कोई कैसे, मतलब घर से तो हमें ये बोला गया कि तुम कुछ नहीं कर सकते, है ना, सपने नहीं देखने चाहिए, सपने कभी
पूरे नहीं होते। मैंने कहा वहां दूसरी तरफ भैया कह रहे हैं कि सपने देखो ना, सपने पूरे होते हैं, लड़ो उन सपनों के लिए, संघर्ष करो उन सपनों के लिए। तो मैं तो दुविधा में पड़ गई। मैंने बोला यार ये कैसा है, क्योंकि हमें वो सोच विरासत में मिली थी कि हम कुछ नहीं कर सकते, और सपने तो बिल्कुल ही नहीं देखने चाहिए, क्योंकि सपने कभी पूरे नहीं होते हैं। यही था दिमाग में कि सपने देखने ही नहीं है, सपने पूरे ही नहीं होते हैं। सच में पैर उतने ही फैलाओ जितने चादर है, लेकिन भैया ने बोला ना कि फैलाओ ना उस चादर को, है ना, जितने पैर पसार सकते हो पसारो ना, किसने तुम्हें रोका है। तो मतलब मैं उन शब्दों को, मैंने पहली बार मीटिंग ज्वाइन करी थी और उन शब्दों को सुन के मतलब मुझे ऐसा लगा कि यार सच में मतलब कुछ तो ताकत है इस सिस्टम में, मैंने करके देखना है। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मैंने आज मीटिंग ज्वाइन करी, उसमें ऐसे ऐसे बोला। तो उन्होंने बोला छोड़ना, ऐसे बोलते हैं, अगर ऐसा ना बोले तो तुम कैसे टिकोगे, मत कर काम कि तू खा ले, और किसी को मत बता, मतलब कि क्यों उनका फायदा कर रही, तू खा ले खा ले, और क्यों किस किस के पास जाएगी कि मेरे साथ ज्वाइन हो जाओ ज्वाइन हो जाओ। मैंने बोला नहीं यार इसमें कुछ तो है, मैं तो करूंगी करूंगी। अब बोला भाई जैसी तेरी मर्जी है, वरना ज्यादा झंझट में मत पड़, सामान खा ले और चुपचाप अपने साइड हो जा। हाँ सामान खा ले, सामान खाने से तेरी अपलाइन का भला हो जाएगा, यही बोला उन्होंने। मैंने कहा ठीक है, हाँ यार कि उसका भला हो रहा होगा कुछ, तभी मेरे पीछे पड़े कि नहीं रेखा यही का सामान यूज करना, 1500 बेबी बनाओ तुम आगे बढ़ोगी। यार मैंने कहा मैं कहाँ आगे बढ़ूंगी, मेरे तो इतना, ना मेरे पास कोई डिग्री है ना कोई सर्टिफिकेट है, मैं कहाँ आगे बढ़ूंगी, क्या करूंगी। और ऊपर से अपलाइन कह रही कि तुम आगे बढ़ोगी, तुम कुछ करोगी। तो इसके पापा ने बोला अरे ऐसे ही बोलते हो तुम, वरना काम कैसे करोगे अगर ऐसा ना बोलेंगे। मैंने बोला नहीं यार कि उनका फायदा होता है ऊपर वालों का, तुमसे वो काम करवाते हैं। मैंने कहा नहीं यार मैं तो देखूंगी। तो उस दिन से मतलब मैंने ये ठान ली थी कि मैं करूंगी तो आरएसएम करूंगी, और कभी मैंने उस दिन से मतलब मीटिंग नहीं छोड़ी। जैसे लोग बोलते हैं ना कि यार हमारे घर में कोई आ गया था, मैं मीटिंग नहीं सुन पाई, मैं उस दिन जानबूझ के सुनती हूँ कि वो लोग भी सुने, है ना, कि सिस्टम कैसा है, उन लोगों को भी सुना है। मैं कभी डिस्कनेक्ट नहीं होती, भले मेरा वीडियो ऑफ रहेगा, लेकिन मैं कभी नहीं बोलती कि मेरे घर में कोई आ गया तो मैंने मीटिंग अटेंड नहीं करी, है ना। वो लोग सिस्टम में नहीं आए तो उनके लिए हम अपनी एजुकेशन क्यों छोड़े, अपना सीखना क्यों छोड़े। सबके लिए मैं ये बोलना चाहूंगी कि, है ना, अपना मतलब मीटिंग ना छोड़े, मीटिंग अटेंड करें, अपनी मीटिंग बिल्कुल मत छोड़े, क्योंकि जहां से हम सीख रहे हैं ना वो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। और भैया ने हमें अपना इतना योगदान दे रखा है ना साथियों, इतना योगदान तो शायद ही किसी का मिल सकता है, इतना साथ किसी का मिल सकता है। तो यहाँ पे भैया का बहुत बड़ा रोल है। तो ऐसी ऐसी मैं आगे चलती गई साथियों। दो बच्चे हैं मेरे साथ में, मैं यहाँ भानेवाला में रहती हूँ। और मतलब संघर्ष तो रहा है, संघर्ष ऐसा नहीं कि कोई घर से, मतलब संघर्ष ऐसा कुछ नहीं रहा है, पर अकेली हूँ दो बच्चों के साथ। जहाँ जाना पड़ता है खुद ही जाना पड़ता है, बच्चों को भी कहीं नहीं भेज सकती, मतलब खुद ही जाना पड़ता है। तो जब मैं यहाँ मतलब इस सिस्टम में आई थी तो उसके तुरंत बाद मैंने यहाँ भानेवाला में मकान लगाया था। तो मतलब ये था कि बहुत प्रेशर था मेरे ऊपर, खुद ही दे बच्चों को भी देखना था, स्कूल भेजना था, फिर एक चक्कर यहाँ मारना था, यहाँ देख के जाना था, हर चीज मैनेज करनी होती थी। और उसके बीच में भी मैंने मतलब कभी अपलाइन को ये नहीं बोला कि मुझे टाइम नहीं है, मैं टीम से बात नहीं कर सकती, बस मेरा भी और आते जाते हर वक्त टीम से मैं हमेशा कनेक्ट रही। कभी ये नहीं रहा कि मैंने किसी को कॉल नहीं किया, किसी का कॉल नहीं उठाया। बल्कि जिस दिन मेरी किसी से बात नहीं होती ना उस दिन मुझे ये लगता है मैंने कुछ नहीं किया, उस दिन मेरा सर दर्द हो जाता है कि मेरी आज अपनी मतलब लाइफ लाइन से बात नहीं हुई है। तो तभी मेरी लाइफ लाइन मेरे साथ साथ चल रही है और यहाँ पे टिकी है। और संघर्ष के बारे में तो मतलब यही है, संघर्ष चैलेंज चैलेंज यही था मेरे साथ कि पहले पहले जैसे हम मतलब लोगों को बताते हैं ना कि अब पहले इंसान अपनों के ही पास जाता है, तो सबने मुझे यही बोला, मेरे अपनों ने, अभी तो मेरे साथ कोई भी नहीं आया। और सबने यही बोला कि मतलब क्यों जुड़ी है, तू तो पागल है, तेरे को तो लोग ऐसी बेवकूफ बना के चले जाते हैं, ऐसे ठग के चले जाते हैं, क्यों तूने अपनी 2000 लगाए, सामान तेरे को नहीं मिल रहा था, तेरे घर के नीचे तो दुकान है। मैंने कहा हाँ यार मेरे घर के नीचे नीचे तो दुकान है। तो फिर मैंने बोला यार सच में मैं बेवकूफ हूँ कि मैं वहां जा रही हूँ इस दुकान को छोड़ के, दुकान वाला भी नाराज होएगा। तो फिर मैंने, लेकिन मैंने दीदी के पास कभी नहीं बोला, आगे हमेशा दीदी से हंसते हुए बात करी। तो मतलब जैसे कोई बोलता था तो दिमाग में थॉट आता था कि हाँ यार क्यों जा रही हूँ मैं। फिर मैंने बोला नहीं यार करना तो है, मतलब दीदी बोलती थी कि रेखा कारण होना चाहिए, हमें जाना है, अगर कारण नहीं है ना तो नहीं जा पाएंगे, तो हमें कारण ढूंढना है कि क्यों करना है।
तो अभी भी मतलब मैं, मुझे जब वो कारण मिला ना, तो मैं मतलब दुकान में दौड़े दौड़े गई। कभी भी अगर मेरे घर में धूप खत्म होगी ना, उस दिन मैं धूप नहीं दूंगी, भगवान मुझे माफ करना, लेकिन मैं बाहर से धूप नहीं लाऊंगी। अगर मेरे घर में कोई अचानक मेहमान आ गए ना, नमकीन नहीं होगी, मैं नहीं दूंगी, कि मैं बाहर का नहीं खाती, है ना, हम आरसीएम का ही खाते हैं भाई, मैं बाहर की नमकीन यूज नहीं करती। वो बोलते हैं अरे तू तो पागल कर दिया, तुझे आरसीएम वालों ने, कि तू तो बाहर की नमकीन भी नहीं खाती। मैंने कहा नहीं खाती मैं, है ना। अब मैं बाहर का कुछ ला ही नहीं सकती, मेरे बच्चे तो मुझे पता नहीं क्या कर देंगे। वो बोलते अभी बोलते हैं तेरी अपलाइन के पास अगर बाहर से लाएगी तू। मैं अगर कुछ चीज भी लाती हूँ आरसे में, कोई नई चीज, नया बिस्किट, नई कोई चीज आती है ना, रैपर देखते हैं कि इसमें आरसे में लिखा है, बाहर का खिलाया तो देख लेना, बाहर का नहीं खाएंगे, बड़ी करते हैं आरसे मारसे घर में कुछ मत लाना। मेरे बच्चे नहीं खाएंगे, लेकिन वो बाहर का नहीं खाएंगे, उनको भी आदत पड़ चुकी है। सबसे पहले रैपर चेक करते हैं। तो साथियों अपने घर में मतलब जरूर शेयर करें अपने बच्चों के साथ कि हमें यही खाना है, क्योंकि हमें एक भैया बोलते हैं ना कि अपने घर से पहले माहौल बनाना है। तो मैंने भी अपने बच्चों को बता रखा है, वो पहले सबसे पहले कुछ भी लाती हूँ कि रैपर चेक करते हैं कि आरसीएम का ही है। अब कुछ चीज जैसे आरसीएम में नहीं मिलती, बाहर से लाते हैं, तो बोलते हैं, अभी बोलते हैं आशीष मामा के पास और तेरी अपलाइन के पास कि ये बाहर से लाई। मैंने बोला बाबा ये वहां नहीं मिलती तो इसलिए लाई बाहर से, बोला तब ठीक है। तो ऐसा ही सिलसिला चलता रहा। और चैलेंज यही था कि मतलब लोग नहीं जुड़े अपने, तो कोई अभी तक भी नहीं आया। एक देवरानी थी, वो भी तो 2-3 महीने सामान लाई और फिर सिस्टम में नहीं है। मैंने बोला अपने बच्चों को तुम मतलब जितने भी तुम्हारे फ्रेंड हैं उनके नंबर लाओ। तो मैंने मतलब उनसे कांटेक्ट किया, फ्रेंड सर्कल बनाना शुरू कर दिया। तो जो मेरी शुरुआत हुई है साथियों, मेरी फ्रेंडों से ही हुई है, चाहे आज सिस्टम में है नहीं है, लेकिन मेरा सारा यहाँ पे मतलब जितना है फ्रेंड सर्कल ही है। कोई जरूरी नहीं है कि अपने मतलब इस बिजनेस में रहे तो उनके साथ ही हम बड़ा काम कर सकते, नहीं। तो मैंने अपने बच्चों को बोला कि नंबर लाना, मेरे बच्चे अपने दोस्तों का नंबर लाया, मैंने उनसे बात करना शुरू करी, उनसे घुली मिली, उनके बारे में हाल चाल पूछा। तो मतलब मेरी शुरुआत यहाँ फ्रेंड सर्कल से ही हुई। भले मैं 1 साल में बिगनर गई, क्योंकि 6 महीने तक कोई मीटिंग नहीं थी, माइंड सेट नहीं था, कोई काम नहीं किया। तो 6 महीने काम किया, मतलब अब लोगों को ज्वाइन किया, लोगों को सिस्टम से कनेक्ट किया। तो 6 महीने बाद मैं बिगनर गई थी। और क्या करूं, तब फिर वो था ना, फिर दिमाग मतलब माइंड सेट नहीं था, है ना, अपना कोई आया नहीं, सबने नेगेटिव किया। लेकिन जो मेरी फ्रेंड सर्कल है उन्होंने बोला चल यार तेरे बोलने पे लगा देते हैं। अब फ्रेंड तो फ्रेंड ही होती है ना, कि चल। अब फ्रेंड भी कैसी थी, बचपन की नहीं थी, बस बच्चों के ही माध्यम से बनी थी। तो उनके साथ ही मैंने मतलब ये सब किया। बच्चे मुझे बहुत कोऑपरेट करते हैं, मेरे बच्चे मेरा बहुत साथ देते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ भी बोलते हैं कि मम्मी यहाँ भी हम ना फ्रेंड बनाएंगे और उनके नंबर देंगे आपको। तो कई बार मेरे बच्चों ने बोला कि मम्मी यहाँ के भी ना बहुत लोग जुड़े हैं, जो मेरे फ्रेंड है ना सब जुड़े हैं, और वो देखते हैं कि तेरा बैग भी आरसीएम का है। तो मुझे तेरी तेरी नोटबुक भी आरसीएम की, तेरे नोटबुक में भी आरसीएम लिखा है, तेरी नोटबुक भी आरसीएम की है। मैं बोलता हूँ कि हाँ मेरी मम्मी तो आरसीएम करती है, फुल टाइम करती है। तो मतलब आज मेरे बच्चे बोलते कि मम्मी हमें भी यही करना है, हमें नौकर नहीं बनना है, हमें यही सिस्टम करना है। तो मेरे बच्चों को क्यों लगा कि ये सिस्टम करना है, क्योंकि मेरे बच्चों ने ना, मेरे बच्चे टूर में गए थे उदयपुर। तब से मेरे बच्चों का ऐसा माइंड क्लियर हो रखा ना कि पापा सबसे पहले आए घर कि पापा हम तो आरसीएम करेंगे। पापा ने बोला अरे यार तेरी मम्मी ने तो तुम्हें भी पता नहीं क्या खिला दिया कि तुम भी आरसीएम आरसीएम करने लगे। कि नहीं पापा हम भी आरसीएम करेंगे, इतना अच्छा सिस्टम है पापा, वहां सब लोग एक जैसे हैं, चाहे वहां 1 लाख कमाने वाला हो, 10 लाख कमाने वाला हो, 1 रुपए कमाने वाला हो, पापा वहां सब एक जैसे हैं। वहां किसी को कोई ईगो नहीं है, मतलब कुछ नहीं है, सच में नहीं है। उस मतलब उस माहौल में रह के मतलब मेरे बच्चों को एक सीख मिली है कि हाँ यहाँ आरसीएम फैमिली सच में, ये आरसीएम परिवार है, यहाँ सब एक जैसे हैं। तो मेरे बच्चों का तब से माइंड ऐसा क्लियर हो रखा है। उन्होंने बोला मम्मी अगर आप आरसीएम ज्वाइन नहीं करते तो अनर्थ हो जाता। मैंने कहा क्यों, कि उदयपुर हम मिस कर देते, इतना अच्छा शहर मिस कर देते, पता नहीं कब आते। सच में मुझे भी प्राउड होता है कि मैं अपने बच्चों को अपने साथ वहां लेगी। अपना जाना तो उनकी अलग बात है, लेकिन हमारा ले जाना अपने साथ वो अलग बात है। जो खुशी हम उन्हें अभी महसूस करा सकते वो बाद में नहीं। तो मेरे बच्चे पहली बार ट्रेन में बैठे, वो पहली बार वहां लिफ्ट में ऊपर नीचे गए, पहली बार उन सीढ़ियों में गए। तो मतलब बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने अपने बच्चों को ये खुशी दी, है ना। भैया बोलते हैं कि तुम्हारे बच्चे कभी तुम जैसा नहीं बनना चाहेंगे, क्योंकि तुमने जीवन में कुछ उखाड़ा ही नहीं है। लेकिन आज मुझे मेरे बच्चे बोलते हैं ना कि मम्मी हम ना आरसीएम के डायमंड बनेंगे। तब तक दूसरा बेटा बोलता है मैं तो स्टार डायमंड बनूंगा, आप देखना। मैंने बोला अच्छी बात है ना, मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम डायमंड बनो।
तो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मतलब कभी मतलब बोलते मम्मी आपकी मीटिंग है ना, आप सुन लो। आज भी मुझे घबराहट हो रही थी, कह रहे थे यार मम्मी आप तो बोल दोगी ना, आप तो शेरनी हो। मैंने कहा नहीं यार मुझे घबराहट हो रही, कभी बोला भी नहीं, नहीं नहीं मम्मी आप बोल दोगे। तो अभी थोड़ा देर पहले मेरे हस्बैंड का फोन आया, तो मैंने तो कहाँ के लिए तैयार हो रही, मैंने कहा आज मेरी कहानी है ऐसे ऐसे। अब बोला कि हाँ ठीक है तू तो बोल देगी। मैंने कहा नहीं यार क्यों, कि मैंने कहा मुझे घबराहट हो रही है। अरे सब हो जाएगा कोई बात नहीं। कि कितने लोग रहेंगे वहां पे, मैंने कहा वहां पे 300 लोग रहते हैं। अच्छा 300 लोगों के बीच में बोलेगी, क्या बोलेगी? तो मैंने कहा पता नहीं है, तो मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूंगी। कि कोई नहीं अच्छी बात है तू बोल। तो मतलब वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं वहां से। मुझे हर महीने पूछते हैं तेरा बिजनेस कितने का गया, तेरी कितनी इनकम आई। तो जो साथ में मेरी फर्स्ट इनकम आई थी, तो वो आई थी 67 रुपए की। तो मधु बहन ने ऐसी स्क्रीन शॉट भेजा था, तो मैं इतनी खुश नहीं हुई। मैंने बोला अरे यार ऐसे थोड़ा छोटे मोटे तो है ना आते रहते होंगे। अब फिर धीरे धीरे करके जब मैं बिगनर गई, तो तब मतलब मुझे 800 कुछ रुपए आए थे। फिर मैं स्टार्टर गई, है ना। तो जो मेरी ईगल पिन की इनकम आई, वो मेरी 7,500 प्लस आई। तो मैंने अपने पति को बोला ना कि देखो तुम बोलते थे ना कि 8 से नहीं देता, देखो मेरी 7,500 इनकम आई। तो बोली यार सच में यार मतलब बहुत अच्छा है। बोला ना कि जिस दिन तेरे 10,000 इनकम आएगी ना, जिस दिन तुझे 8 से हम 10,000 दे देगा ना, उस दिन तो मैं मान जाऊंगा तेरे 8 से को। मैंने बोला 10,000 नहीं, वो 8 से मुझे 10 लाख देगा, लेकिन मुझे उस लायक काम करना पड़ेगा। तो बोला करना, तुझे किसने रोका है? अपना काम कर ले, बस बच्चों को डिस्टर्ब मत करना, स्कूल भेज के तू अपना फुल टाइम आर्ट्स में कर ले। मैंने बोला हाँ यार यही करूंगी मैं, जब बच्चे चले जाएंगे तो मुझे क्या करना है, टीम से बात तो करनी है। बोला हाँ तो कर ले। तो अगर मतलब मैं उनसे बात करती हूँ तो बीच में अगर मुझे कॉल आता है तो मैं बोलती हूँ यार टीम का कॉल आ रहा है तुमसे, तब बात करती हूँ। तो कभी मतलब लोग बोलते हैं हस्बैंड का फोन आ रखा, गुस्सा हो जाएंगे, तो उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। दूर से सपोर्ट किया, लेकिन मुझे किया, कभी खरीदारी के लिए मना नहीं किया, मतलब हर चीज में साथ दिया है। और प्रोडक्ट तो खैर हमेशा बोला कि तू यूज कर ले। तो बच्चे मैं सभी साथियों से बोलना चाहूंगी कि टूर बिल्कुल मिस ना करें। और जब टूर में जाते हो तो अकेले ना जाएं, अपने बच्चों को लेके जाएं, क्योंकि इस बिजनेस का आने वाला भविष्य कल को वही है, वही हमारे स्टार डायमंड बनेंगे। तो अपने बच्चों को जरूर लेके जाइए, वो माहौल दिखाएं, क्योंकि माहौल भैया बोलते हैं ना माहौल में सबसे बड़ी ताकत होती है। तो मेरे बच्चे वो माहौल देख के आए हैं। और अभी तो ट्रेन में गए हैं, गली में सबके पास बोल रहे कि अभी हवाई जहाज में जाएंगे, आप भी आरसीएम ज्वाइन कर लो, सबके लिए कह रहे हैं कि आंटी आंटी हवाई वो आरसीएम ज्वाइन कर लो ना, जहाज में जाएंगे। मैंने बोला मत फैलाओ, मैंने कहा यहाँ की नहीं नहीं मम्मी, तभी तो लोग आपके साथ ज्वाइन होंगे ये सुन के। तो बहुत कोऑपरेट करते हैं। और क्या बोलूं मतलब टूर को सबको, है ना, टूर में सबको जाना चाहिए, बच्चों को लेके कभी भी टूर मिस ना करें। हाँ कोई चैलेंज आते हैं, मेरे साथ भी बहुत चैलेंज रहे हैं। मतलब घर में कोई नहीं है तो अगर जाती हूँ तो अपना घर बंद करके जाती हूँ। और अगर कहीं सेमिनार मीटिंग में जाती हूँ तो बच्चों को साथ लेके जाती हूँ, या फिर बच्चों को बंद करके जाना पड़ता है, लेकिन मैं अपनी टीम के लिए जाती हूँ, मिस नहीं करती हूँ, जितना मेरे से हो सकता है मैं करती हूँ। क्योंकि यहाँ पे अगर हम खुद नहीं जाएंगे तो टीम कैसे आएगी, टीम को क्या मतलब क्या वो मिलेगा कि, है ना, अपलाइन तो खुद भी नहीं आए, तो टीम के लिए जाना पड़ता है, थोड़ा कोऑपरेट करना पड़ता है। और क्या बोलूं, यहाँ पे विशेष धन्यवाद करना चाहती हूँ मैं अशोक भैया का, जो भैया हमारी कहानी को मतलब, है ना, आजाद करते हैं। भैया का मैंने देखा है मंचों पे लेके, है ना, हर जगह पे अशोक भैया का भी पूरा योगदान रहता है। तो भैया को बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। और शायद मैं पीवी मैठाणी भैया और मीनाक्षी दीदी को मतलब धन्यवाद करना भूल गई, उनसे मैं भी टूर में ही मिली हूँ। जब मीटिंग में जाती हूँ फिजिकली तो दोनों से मिली हूँ। तो तभी दीदी मुझे पहचानती कि रेखा तू ठीक है। और मैं ठाणी भैया भी, बहन आप ठीक हो? अब मेरे बच्चे के साथ भी भैया ने मतलब खूब मस्ती करी, खूब हंसी मजाक करी छोटे वाले के साथ। तो वो भी खूब याद करता है भैया को कि वो मामा जी, अलानी मामा जी, फलानी मामा जी। तो हमारे बच्चे भी साथ हों तभी उनको जानेंगे, है ना। तो अपने बच्चों को भी उनसे मिलवाइए। और यहाँ पे मतलब बस संघर्ष यही रहा है मेरा, है ना, कि अपने लोग तो अभी तक कोई नहीं आया है। चैलेंज यही रहा है कि साथ में कोई नहीं है ना, दुकान जाना है, बच्चों को छोड़ना है, मीटिंग अटेंड करनी है तो वो तो करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे बस कहानी इतनी है। और काम है अभी, कहानी कुछ भी नहीं बनी है, कहानी तो अभी बहुत आगे जाना है, इस मंच पे जाना है जहाँ पे दीदी जाती है ना, सुषमा रावत बहन है, सुषमा
बिष्ट बहन है, रिम्पी बहन है, संतोषी रतोड़ी बहन है, इन सब की कहानी आ चुकी है, मीनाक्षी दीदी है। तो हमें भी साथियों वहां तक जाने के लिए अभी संघर्ष करना होगा, वहां तक जाना है। और मैं तो वादा करती हूँ कि मैं जरूर वहां तक जाऊंगी, मैं पूरा संघर्ष करूंगी और कभी पीछे नहीं रहूंगी, क्योंकि हमारे साथ हमारे एजुकेशन के भंडार यहाँ पे भैया हैं। तो भैया के मतलब भैया के रहते हुए कभी पीछे नहीं हटेंगे साथियों। यहाँ पे मतलब मुझे 2 साल हो मतलब 2 साल होने को हैं, और मेरी मतलब यहाँ पे ना 7,000 इनकम आई है साथियों। मैं एक बात बता दूं, मतलब मेरी माँ ना स्कूल में भोजन माता है 16 सालों से, है ना। माँ 16 सालों से स्कूल में भोजन माता का काम कर रही है। मतलब इतने बच्चों के लिए खाना बनाना है, खाना परोसना, इतने बड़े बड़े पतीले कढ़ाई वो धोनी है, इतनी बड़ी बड़ी। मतलब मैं माँ को देखती हूँ तो बहुत मतलब 4-5 घंटे माँ वहां पे काम करके आती है। और मेरी माँ ना वहां पे 500 रुपए से मेरी माँ ने शुरुआत करी है। अभी 16 साल में मेरी माँ 3,000, है ना। तो 16 साल मतलब 16 साल हो गए, मतलब 500 से शुरुआत करी है। सरकार मतलब सरकार के बारे में तो खैर क्या बोलूं, है ना। तो 16 सालों में मेरी माँ अभी 3,000 पे पहुंची है भोजन माता के काम पे, है ना। तो 16 सालों में अगर हमने आरसीएम को दे दे तो कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे साथियों ना। और वहां मैंने अभी आरसीएम को मतलब 1.5 साल ही दिया है। हाँ, मेरी माँ ने उस काम को 16 साल दे दिए और 3,000 पे पहुंची है। तो मुझे बड़ा दुख होता है कि यार मतलब सरकार ने तो है ना इनके साथ मतलब क्या कर रखा है। इनको तो है ना 3,000 रुपए का तो काम, ये लोग तो 10,000 का काम करते। पर भैया बोलते हैं ना, आप 50,000 का काम करो लेकिन बॉस आपको उतना ही देगा जितने लायक वो आपको समझता है। तो मेरी माँ को 16 साल में अभी वहां 3,000 रुपए ही मिलती हैं। तो मैं यही बोलना चाहूंगी इस सिस्टम को अच्छे से करें। और यहाँ पे साथियों 16 साल में तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। लोग यहाँ से 16 दिन में ही आउट हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है यहाँ बहुत संघर्ष है, बहुत चैलेंज है, हम नहीं कर पाएंगे, विश्वास ही नहीं होता, है ना। क्योंकि वो विश्वास जगाना है अगर अपने अंदर, तो मीटिंग्स में आना है, सेमिनार में आना है। रोज जूम मीटिंग हमारा एक ऐसा हथियार है ना कि मतलब कभी इसको मिस मत करना आप लोग। अगर जो डेली मीटिंग में आएगा कभी सिस्टम से आउट नहीं होगा। यहाँ तो लोग ना फोन उठाना ही बंद कर देते हैं, तो ऐसा मत करिए साथियों। और टूर में मुझे ये सुंदर सी माला मिली है, सुदेश मैम ने दी है, और घड़ी मिली है। तो साथ जो साथी नहीं गई है टूर में उन्होंने बहुत कुछ मिस किया है, इतनी अच्छी घड़ी मिस करी है। और सुषमा दीदी ने बोल रखा है इसमें जितने मोती हैं उतने सेमिनार अटेंड करने हैं, तुम्हारी कामयाबी पक्की है। तो दीदी से वादा करती हूँ दीदी जरूर सेमिनार अटेंड करूंगी, और कामयाबी तो चाहिए चाहिए। यहाँ कामयाब नहीं हुए तो कहीं कामयाब नहीं हो सकते हैं। हमेशा मतलब ये सोचा कि कौन हमें देगा, लेकिन अब हम चाहते कि किसको हम दे, है ना। किसी के सामने हम हाथ ना फैलाएं। तो साथियों यहाँ पे मैंने 2 लाइन भैया दीदी अपनी अपलाइन मतलब सबके अपनी लाइफ लाइन के लिए लिखी हैं, अपने भाव व्यक्त करे हैं। तो गलती होगी तो क्षमा करना। यहाँ पे पहले भैया के लिए, आप जैसे भाई हो, आप जैसे भाई हो, सुषमा दी जैसी माई हो, सुषमा दी जैसी माई हो, अपलाइन जैसी बहना हो, लाइफ लाइन जैसी सखियां हो, हम सब एक धागे के मोती हूँ, हम सब एक धागे के मोती हैं। ये जन्म हो वो जन्म हो, चाहे सातों जन्म हो, आप हमारे भाई हो, आप हमारे जनक हो, भैया आप हमारे गुरु हो, आप हमारे सारथी हो। भैया आपके बिना तो हम कुछ भी नहीं, आप ही हमारे गुरु हो, आप हमारे सारथी हो, आप ही हमारे जनक हो। और मैं तो चाहती हूँ ना इस जन्म में नहीं हर जन्म में आप जैसा भाई मिले, ताकि हमारा मार्गदर्शन हो सके। भैया के बिना तो हम कुछ भी नहीं है। और साथियों मेरी कहानी यही थी। जो भी क्षमा हुई, जो भी मतलब गलती हुई होगी तो क्षमा चाहती हूँ, छोटी बहन समझ के माफ कर देना। और यहाँ पे मैं अपनी ग्रेट अपलाइन सुमन दीदी को इनवाइट करूंगी। ओवर टू यू सुमन दीदी, जो भी गलती हुई होगी छोटी बहन समझ के माफ कर देना। जय आरसीएम। बहुत 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 धन्यवाद रेखा बहन, आपने तो बहुत
कुछ सिखाया। आज बहुत कुछ सीखने को मिला आपकी कहानी से। बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ रेखा बहन। आपसे तो हमें पर्सनली बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, पर आज सभी को सीखने को मिला होगा जो रेखा बहन की कहानी आई आज। बहुत-बहुत धन्यवाद रेखा बहन। यही है, इस कहानी का सार यही है कि कभी रेखा बहन नेगेटिव नहीं हुई है, कभी अपलाइनों का फ़ोन उठाना बंद नहीं करा है, कभी मीटिंग में मिस नहीं हुई है। तो यही है कि आज रेखा बहन की कहानी बनी है। बहुत-बहुत धन्यवाद रेखा बहन। और चैलेंज तो हर किसी के पास आते हैं, और ये है कि कोई अपना चैलेंज दिखाता है, कोई नहीं दिखाता है। रेखा बहन एक अकेली है घर में 2 बच्चों के साथ, और